रियल लाइफ से जुड़ी कहानियाँ हमेशा दिल को ज्यादा छू जाती हैं। जब पुलिस और क्राइम की कहानी असली इंसिडेंट पर बेस्ड होती है तो उसका थ्रिल और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स ने कुछ ऐसे शोज दिए हैं जो न सिर्फ इंटरटेनमेंट हैं बल्कि सोसाइटी के रियल इश्यूज को भी मिरर की तरह दिखाते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 रियल लाइफ कॉप ड्रामा जो आप OTT पर मिस नहीं कर सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिस्ट की शुरुआत करते हैं दिल्ली क्राइम से। We have 2 victims. बस पर 6 लोगों ने पर हमला किया। इस लड़की के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस सीरीज का नाम आते ही शायद आपको 2012 का वो दर्दनाक केस याद आ जाए जिसने पूरे देश को हिला दिया था। दिल्ली क्राइम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रियलिस्टिक और सेंसिटिव अप्रोच। ये शो पुलिस की आंखों से उस डार्कनेस केस को दिखाता है जहां DCP वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम रात दिन लगातार क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश करती हैं। सैफ अली शाह का परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि आप उनके हर डायलॉग और एक्सप्रेशंस में वो प्रेशर फील करते हैं जो रियल पुलिस ऑफिसर्स को हुआ होगा। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो जस्टिस की स्ट्रगल को समझाती है। और सबसे बड़ी बात ये पहली इंडियन सीरीज है जिसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला, एक प्राउड मूवमेंट इंडियन OTT के लिए। अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार के रॉ और ग्रिटी अंडरवर्ल्ड की। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सर हमको पता है ठीक और गलत का मतलब है। हाथी जगह ये सीरीज IPS अमित लोढ़ा की बुक बिहार डायरीज पर बेस्ड है जो असली इनकाउंटर्स और उनके एक्सपीरियंस को शोकेस करती है। स्टोरी एक तरफ एक ऑनेस्ट और ड्यूटी बाउंड ऑफिसर की है और दूसरी तरफ एक खतरनाक गैंगस्टर का राज। जिस तरह 2000s के बिहार के गैंग वार्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को दिखाया गया है वो आपको उसी राह में ले जाता है। सीरीज में राजीव सिद्धार्थ का गैंगस्टर वाला रोल और करण टक्कर का कॉप वाला रोल एकदम टक्कर के लगते हैं। पुलिस और माफिया के बीच की कैट एंड माउस चेज, असली इनकाउंटर्स और ग्राउंड रियलिटी का रॉ डिसिप्लिन इसको और ऑथेंटिक बनाता है। ये शो आपको सिर्फ इंटरटेन नहीं करेगा बल्कि बिहार के क्राइम वर्ल्ड की एक असली तस्वीर भी दिखाएगा। एक छोटा जेल तोड़ करके निकले थे और अब एक बड़ा और खुला जेल में आकर के फंस गए हम लोग। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से पहले हम शेखपुरा को चंदन मतों से आजादी दिलवा देंगे। अगर आपको गैंगस्टर्स, इनकाउंटर्स और टफ पुलिस ऑफिसर की कहानी पसंद है तो भौकाल आपके लिए है। आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, मुजफ्फरनगर में क्राइम को खत्म करना। ये IPS ऑफिसर नौनीत सिकेरा की रियल लाइफ जर्नी से इंस्पायर्ड है। शो का मेन फोकस है मुजफ्फरनगर जो उस टाइम गैंग वार्स और क्रिमिनल्स का हब था। एक नए SSP की एंट्री होती है और वो एक के बाद एक गैंग को तोड़कर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करता है। मोहित रैना ने कॉप का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड इनकाउंटर्स, ग्रिटी डायलॉग और पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर आपको अंदर तक फील कराएगा। कभी कभी किसी की सुबह खराब करने के लिए खुद के रात की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जहां दिखने में सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर एक डार्क मिस्ट्री छुपी होती है। सारी छोरियों के गायब होने के हालात एक जैसे, लाइफ में आदमी एक जैसा और दो दहेज की कहानी एक जैसी। उन्हें तो किसी राक्षस का अवतार लागे है। दहाड़ एक फीमेल कॉप के पर्सपेक्टिव से बनी है जिसे सोनाक्षी सिन्हा ने पोर्ट्रे किया है। कहानी एक स्मॉल टाउन राजस्थान की है जहां एक के बाद एक वुमेन एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर रही होती हैं। पहले तो ये सुसाइड लगती है लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है एक ट्विस्टेड किलर का राज सामने आता है। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो वुमेन सेफ्टी और जेंडर इशू पर बात करता है। सोनाक्षी का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग और रॉ है और सीरीज का स्लो बर्न सस्पेंस आपको एक एंड तक इंगेज करके रखता है और आखिरी में जब सच सामने आता है वो आपको अंदर तक हिला देगा। हमारे को तो ये आनंद पे रत्ती भर विश्वास ना है। पर भैया कोई शक करने की वजह तो हो। कॉलेज में प्रोफेसर, घर परिवार वाला आदमी 4 ढंग की बात सिखावे। तो क्या भारत रत्न दे दे उसको। फाइनली अब बात करते हैं आज की इस लिस्ट की लास्ट सीरीज की। आदरणीय जगदीश सहाय जी, पिछले 3 महीनों में मैंने जो कुछ इस थाने में होते हुए देखा उसे देखकर
आगे नौकरी करने की इच्छा जुटा नहीं पा रहा हूँ। कालकूट एक ऐसी सीरीज है जो सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉप की पर्सनल जर्नी भी है। शो की शुरुआत एक हॉरिफाइंग एसिड अटैक केस से होती है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर खुद अपने पास्ट के डिमांड्स और स्ट्रगल से लड़ रहा है। विजय वर्मा ने यहाँ एक डिटर्मिनेटेड कॉप का रोल प्ले किया है, जो सोसाइटी के प्रीजस्टिस और अपने इनर बैटल्स दोनों को फेस करता है। एसिड अटैक जैसे सेंसिटिव इशू को रॉ और हार्ड हिटिंग तरीके से दिखाया गया है। इस शो का इम्पैक्ट सिर्फ क्राइम ड्रामा के रूप में नहीं बल्कि एक इमोशन के रूप में भी होता है। ये आपको सिर्फ इंटरटेन नहीं करेगा बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगा। 3 साल में 28 केस आए एसिड अटैक के और 2 लोग पकड़े। ये केस सॉल्व कर दो वीर बहादुर, ये लोग तुम्हें भारत रत्न दिलवा देंगे। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 रियल लाइफ कॉप ड्रामास जो आपको OTT पर जरूर देखनी चाहिए। ये शो सिर्फ क्राइम और थ्रिल के लिए नहीं बनाए गए बल्कि ऐसे इंसिडेंट्स और पुलिस की स्ट्रगल को समझने के लिए भी बनाए गए हैं। इनमें से कौन सा शो आपने ऑलरेडी देख लिया है और कौन सा आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होने वाला है, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.